बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। पेंडोरा पेपर के अंदर 90 ममालिक की 330 शख्सियात के बैरून मुल्क असासे निकल आए हैं और इसके अंदर कुछ 700 पाकिस्तान की जो ऑफशोर कंपनियां हैं पाकिस्तानियों की वो भी हैं। और ये जिस इदारे ने किया उसका नाम है जी इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स। तो ये सारा मामला है क्या पेंडोरा, ये जो पेपर्स हैं ये हैं कि आज के वीलॉग में इसका जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, ये बात रोज़े रोशन की तरह अय्या है ना, ये किसी एक बंदे का भी इस पूरे के पूरे पेंडोरा जो पेपर्स में से जिसका नाम है किसी का एहतसाब नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले भी पनामा पेपर्स के अंदर भी लोगों के नाम आए, उससे पहले विकीलीक्स के अंदर भी नाम आए, ना तब एहतसाब हुआ, ना पनामा के टाइम एहतसाब हुआ, ना अभी ये पेंडोरा पेपर्स के अंदर एहतसाब होगा। उसकी वजह यह है कि इनके अंदर जिन शख्सियात के नाम है वो तो शख्सियात वो है जिनका पावर एचलॉन्स के ऊपर पूरा कंट्रोल है, जिन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है। और ये वो शख्सियात हैं जो मुल्क की इक़्तिदार में बैठी, जो पॉलिटिक्स के अंदर बैठी हैं, बिजनेस के अंदर बैठी हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठी हैं। ये वो सारी शख्सियात हैं जो मुल्क के वजीर और मुशीर और बड़े ताकतवर लोग हैं। इनका एहतसाब कौन करेगा? जिन्होंने इनका एहतसाब करना है उनके नाम भी इसके अंदर पेंडोरा पेपर्स के अंदर मौजूद है। कोई इनका एहतसाब नहीं होगा सिर्फ इससे ये कि एक शोरो गोगा पैदा हुआ होगा पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, एक वजह गुफ्तगू मिल जाएगी लोगों को, मीडिया के ऊपर कारोबार चमकेगा। इसके अलावा कोई एहतसाब नाम की चीज़ नहीं होगी, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, ये जो पार्टी है इसका नाम ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और ये जिस नारे के ऊपर पावर के अंदर आई है वो नारा एहतसाब का नारा था। किसका एहतसाब हो सका? किस एक हैवी वेट से इन्होंने पैसे वसूल किए? कोई एहतसाब नहीं हो सका, क्योंकि एहतसाब की जब बात होगी अमली एहतसाब की, ये सिर्फ जो कौली एहतसाब है उसकी बात नहीं। जब आप अमली एहतसाब की तरफ जाएंगे तो किसी का एहतसाब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर जब आप उस सिमत बढ़ेंगे आपको पावर से वो नीचे गिरा देंगे। इसके अंदर किन किन को लोगों के नाम है? जो वफाकी वज़रा हैं, शौकत तरीन उसका नाम है, मुनस इलाही का नाम है, फैसल वाडा, शर्जील मेमन, इसहाक डार के बेटे खुसरो बख्तियार का नाम है। यानी ये इतने बड़े लोग हैं और इसके अलावा दर्जनों बीसियों यानी 700 बंदों के इधर नाम है, 700 पाकिस्तानी की कंपनीज, ऑफशोर कंपनीज। ये एक अगली बात है कि जी ये ऑफशोर कंपनी का जो काम है वो बिज़नेस जो है वो प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल ज़रूरत होती है, स्टेट बैंक से इजाज़त लेके बनाते हैं। जो भी मामला हो ये सारी 2 नंबरी है और ये ज़्यादातर पैसे पड़े होते हैं उधर इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड है क्या? मौजूदा दौर का समझने के जो चोरों की सरजमीन है, जो चोर बदमाश पूरी दुनिया के लूटर्स जो हैं वो इंग्लैंड में जाके अपने पैसे को पनाह देते हैं। वैसे जो इंग्लिश लोग हैं वो कहते हैं कि जी हम पूरी दुनिया के अंदर जो अमन है, जो जस्टिस है, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके बड़े दावेदार हैं, लेकिन वो चोरों की सरजमीन है इंग्लैंड। और जहाँ तक इन पाकिस्तानियों का मामला है, इन पाकिस्तानियों के अंदर वो सारे तगड़े लोग हैं और इनका एहतसाब करना बिल्कुल नामुमकिन बात है, क्योंकि ये जो बात इन्होंने जिस चीज़ से पैसा बनाया है वो इनके जहाँ तक आप ज़मीर की बात करें, इनके अंदर कोई इंसानियत की, पाकिस्तानियत की कोई बात करें वो है नहीं, क्योंकि ये गंदा पैसा है। इन्होंने लोगों की जेबें काटी हुई हैं। किसी ने ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठ के जेबें काटी हैं, किसी ने पॉलिटिक्स के अंदर बैठ के जेबें काटी हैं, किसी ने जुडिशरी के अंदर बैठ के जेबें काटी हुई हैं लोगों की। तो जब वो ये इतना लोगों पे जुल्म कर रहे थे तब उनको कोई खौफ नहीं आया। इन्होंने बाहर पैसा जो वो पार्क किया हुआ है उस यानी कि बाहर के पार्क पैसे को ये चाहेंगे कि ये मीडिया के ऊपर अखबारों में थोड़ी बहुत शोर गोगा होगा तो ये पैसा वापस कर देंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। कितना जोर लगा ये मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली के ऊपर, जरदारी की फैमिली के ऊपर, इस तरह के और कितने लोग हैं कि एक धेला भी इन्होंने नहीं दिया। पैसा निकलवाने के लिए, वो शोर मचाने के लिए, अदालतों में जाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के बिलियंस के हिसाब से पैसे लग चुके हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी। वापसी कोई नहीं है इनकी। तो अभी भी ये उसी तरह होगा। ये ऐसे ही ढकोसला है। ये जो ये बहुत अच्छी बात है ये मीडिया के लोगों ने ये की, लेकिन मामला तब है कि जब प्रैक्टिकली अदालतें इनको हाथ डालें और रियासत इनसे पैसे लेने के लिए सीरियस हो। लेकिन ना अदालतों ने हाथ डालना है, ना रियासत ने कोई काम करना है, क्योंकि जिन्होंने काम करना है वो सारे लोग तो चोर हैं इसके अंदर, उनकी तो सबकी अपनी कंपनियां हैं। तो ये दिस इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन।
और ये एक आपको बात बता दूं, ये जो 1% ऑफ द वर्ल्ड है, इन्होंने पूरी दुनिया का खून जो है ना वो चूसा हुआ है। और ये 2011 के अंदर ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट के नाम से मूवमेंट चली थी अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क में। और उसका मतलब ये था कि जो फिल्दी रिच लोग हैं, सुपर रिच लोग हैं, उनको पकड़ा जाए, टैक्स किया जाए, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया का पैसा निचोड़ा हुआ है। और ये जो पाकिस्तानी है, ये उधर जाके पैसे इन्होंने रखे हुए हैं, और ये 1% से भी कम लोग हैं जिन्होंने इस तरह का पैसा रखा हुआ है। और ये इतने ताकतवर हैं कि अगर आप इनका एहतसाब करना चाहेंगे तो पूरे का पूरा सिस्टम चेंज कर देंगे, पूरी की पूरी आपकी रजीम चेंज करवा देंगे, क्योंकि ये ऊपर जाके इनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं। हम तो बखूबी जानते हैं, ये जो पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी के लोग, दूसरे पावरफुल लोग, जुडिशरी के लोग, ये बैंकर्स, ये सारी ऊपर जाके एक ऐसे जाके मिल जाते हैं। दो कालब यकजान वाली बात होती है। ये कितने कालब हैं लेकिन यकजान है, यानी मफादात एक है। जहां अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान के अंदर मफादात एक है, इसी तरह इनके बैरूनी तौर पे भी जो बैरूनी एलीट है वो समझती है कि अगर हमारा एहतसाब हो गया तो फिर ये दूसरों का भी एहतसाब होगा। तो लिहाजा ये एहतसाब नाम की कोई चीज़ होगी नहीं, ये ऐसे ही बस क्या कहते हैं कि मीडिया के ऊपर गपशप होगी। तो नाज़रीन, पेंडोरा पेपर्स के ऊपर अब तक के लिए इतना ही। इसके ऊपर मज़ीद जो अपडेट होगी, विल टॉक अबाउट ऑल दैट। तो अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।